इस सभा को सब अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय रंजित सदा, जिला सचिव कुशो सदा, यहाँ उपस्थित विजय सदा, हमारे अतिथिगण बिजो सदा और गंभीर सदा जी, यहाँ उपस्थित सोनी कुमारी बेलदौर प्रखंड, यहाँ उपस्थित रंजित जी खगड़िया प्रखंड से, यहाँ उपस्थित सीता देवी नीरपुर गांव और प्रखंड चौथम से, यानी कि लगभग जिला के आधा से ज़्यादा प्रखंड के माता बहनें और हमारे बुद्धिजीवी, आज मैं विनोद क्रांति आप लोग के बीच क्यों आए हैं, इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनिए। एक संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूं और भारत में सभी गरीब, वंचित, दलित और पिछड़ा समाज के बीच में जा करके उसको कैसे शिक्षित होगा, कैसे संगठित होगा, कैसे अपने न्याय के लिए लड़ाई करेगा, इस चीज के लिए आप लोग के बीच कुछ बोध देने के लिए, आप लोग से कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो आज खगड़िया के धरती पे हमारे माता बहन ज्यादा के संख्या में आकर के हमारे विचारधारा को जो सुन रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत का संविधान है। इस संविधान में हमारे जितने गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार, छोट जात, बड़ा जात से लेकर सभी का अधिकार संचित है। हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे परवरिश कैसे होगा, हम नौकरी कैसे करेंगे, हम देश के लिए सेवा कैसे करेंगे, हमारे बच्चा आईएएस कैसे बनेगा, हमारे बच्चा आईपीएस कैसे बनेगा, हमारे बच्चा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगा, हमारे बच्चा इस देश का भविष्य कर्णधार कैसे बनेगा, सारी चीज का व्यवस्था इस किताब में लिखा हुआ है। और ये किताब लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस दुनिया में जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में 200 से ज्यादा देश है, उस देश में से 50-60 का बुद्धिजीवियों के देश से ऐसा ज्ञान के किताब सब पढ़ करके एक बड़ा ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। हालांकि ये छोटे किताब में लिखा हुआ है, लेकिन जो अपना हाथ से जो लिखा था, 3 साल लगभग समय लगा था, वो 14-15 किलो का है, वो म्यूजियम में रखा हुआ है। और उसी में हम लोगों का, अभी हमारे माता बहनें सब समस्या बता रही थी कि हमारे बाल बच्चा छोटे में शादी कर लेता है, हमारे बाल बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, हमारे बाल बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे बाल बच्चा साइंटिस्ट नहीं बन पाते हैं, हमारे बाल बच्चा को अंधविश्वास की तरफ बड़े बड़े लोग सब अपना गुट बना करके, जो गरीब के बच्चा पढ़े ना, गरीब के बच्चा कुछ कर ना पाए, वो बिजनेस नहीं कर पाए, वो बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बन पाए, इसके लिए पहले से वो लोग दमन कर देता है, हम लोग को गलत रास्ता दिखा देता है। और गलत रास्ता दिखाने के कारण हमारे जीवन यापन जो है अच्छा से नहीं चल पाता है। इसीलिए माता एवं बहनों, मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूं कि कोई आपको पेट नहीं भर देता है, कोई आपको धन नहीं दे देता है। आप मरने जाइएगा तो कोई 2 रुपया, 10 रुपया, 1000 पैसा आपको दवा लेने के लिए नहीं देता है कोई। तो इंसान सब चीज अपने खाते हैं, अपना मेहनत से उपजाते हैं, अपना मेहनत से बाल बच्चा को पोसते हैं और उनको बचाते हैं, घर बनाते हैं, उस घर में पानी व्यवस्था, हवा व्यवस्था, खाना व्यवस्था, कपड़ा व्यवस्था, घास बांस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य हम अपने आप के व्यवस्था करते हैं। तो जब हम सब चीज व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या हम सरकार नहीं व्यवस्था कर सकते हैं? तो हम सरकार व्यवस्था कैसे करेंगे? तो अपना आदमी को जो हमको बजट दे,
जो हमको शिक्षा के लिए स्कूल बना दे, जो हमको स्वास्थ्य के लिए हमारे हॉस्पिटल बना दे, जो हमारे यातायात के लिए जो बच्चा वहां पढ़ने जाए, आसानी से गर्भवती महिला किसी हॉस्पिटल में चला जाए, उसके लिए रोड बना दे, ऐसे लोग को हम लोग सरकार बनाएंगे। तो ऐसे लोग को हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। हमारे अभी कुशेश्वर है, 2-4 वोट के चलते अपना आदमी का, इस गरीब समाज का लोग का 2-4 वोट के चलते अपना आदमी का वो रोड बनाने से, बजट लाने से, शिक्षा का द्वार खोलने से वंचित कर देते हैं। इसीलिए एक तरफ तो अपना बाल बच्चे सबको खान पीन सब्जी व्यवस्था करवे करते हैं अपना बल से, अपना दोनों प्राणी मिलकर होता है, पूरा परिवार मिलकर सब्जी व्यवस्था करते हैं। दूसरे तरफ अपने समाज को, लोग को सरकार में भेजना है। हमको 5,000 चाहे 1,000 चाहे 500 रुपया रात में लेकर के एक वोट दे करके हम दूसरे बड़े बड़े धनाढ्य को हम लोग नहीं चुनेंगे, क्योंकि आज वो 1,000 रुपया रात में हमको दे दिया, 1,000 के बदले वो करोड़ों का बजट लाएगा, अपना बाल बच्चा को बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया भेजेगा, अमेरिका, रूस, जापान पढ़ने भेजेगा, वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन बना करके सभी को पैसा लूट करके अपना अकाउंट में रख लेता है। इस गरीब को देखने कोई आता है? नहीं आता है। लेकिन उसको कौन बनाया है? वोट कौन दिया है? हम लोग ने दिया है। लेकिन हम लोग का 5,000 एक साड़ी दे देता है, किसी को एक कॉल दे देगा, 10 आदमी में मिलकर तुम लोग पानी निकाल के पीते रहो, और बाकी जो सरकार से जितना पैसा आता है पानी की तरह जो आता है बजट, वो अपना अपना बाल बच्चा को दे देता है। लेकिन वो ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है जो गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, जो धनिक का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेना है, सुरक्षा है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सांसद है, मंत्री है, हमारे जो जितने काम करते हैं इसी संविधान के अंदर है। लेकिन ये संविधान कभी भेदभाव करने के लिए नहीं कहता है कि तुम गरीब का बच्चा हो, मान लीजिए इसमें कोई मुसहर का बच्चा है और कोई बड़े जात का बच्चा है, तो उसका बच्चा, उसका राइट है कि हम अमेरिका, रूस, जापान, जहाँ पे इंग्लैंड में वैज्ञानिक बन के आता है, लेकिन क्या हमारे बच्चा एक चूहा पकड़ने चले जाएगा? ये संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है चूहा पकड़ने वाले को बेटा, एक धनाढ्य का बेटा भी वही स्कूल में पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग नेता बन के, एमएलए एमपी बन के हम लोग को वोट लेकर ठग लेता है, लेकिन वो चीज नहीं करता है, भेदभाव करते हैं हम लोग से। तो इस भेदभाव के लिए हम लोग एकत्रित होंगे। तो सभी जिला में टीम बना रहे हैं। जैसे ईस्ट जिला में फर्स्ट बार जिला प्रभारी रंजित सदा बने हैं, हमारे सचिव महोदय उसे सदा बने हैं। और इन सर को काम है कि अभी तो 4 ब्लॉक के मैडम सब आई हुई है, तो सभी को ब्लॉक अध्यक्ष बना दीजिए। और रह गया 3 ब्लॉक, अब 3 ब्लॉक में बाकी जो ब्लॉक सब नहीं आया उनके दूसरा मीटिंग में ब्लॉक अध्यक्ष बना करके, और इससे भी अच्छा मीटिंग नॉलेज बढ़ाने के लिए मीटिंग होता है। नॉलेज माने ज्ञान बढ़ाने के लिए। नॉलेज इटसेल्फ अ पावर। ज्ञान जो है अपने आप में एक शक्ति है। अगर हम अपना बच्चा को धन संपत्ति, कोठा, सोफा, बहुत चीज कर देंगे और उसको बड़ा बड़ा महल बना देंगे और उसको ज्ञान नहीं देंगे, तो वो कोठा बेच करके वो क्या कर लेंगे? गलत चीज में यूज कर लेगा। इसीलिए ज्ञान ऐसा चीज है जो कोई चुराता नहीं है। तो अपने बच्चे को अभी जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ये ज्ञान बता रहे हैं, एक टीचर की तरह आप लोग को ज्ञान बता रहे हैं, ये भी ज्ञान है, ये भी शिक्षा है। क्योंकि ऐसा शिक्षा कि मान लीजिए किसका बेटा है, ये कोट शोट पेन पहन के क्यों आया है, क्या मेरे लिए 10 किलो चावल देगा, चाहे 2 किलो चीनी, चाहे 5,000 रुपया लेके तो नहीं आया है। नहीं, 10 किलो चावल, 5,000 रुपया, 2 किलो चीनी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम कमाएंगे तो हम 10-20 आदमी अपना परिवार को, बाल बच्चे को हम पोषण कर सकते हैं। एक आदमी कमा करके पूरा जिला को, सब परिवार को कोई चलाया है? नहीं चलाया है। चलाने के लिए अपने घर में परिवार के बच्चे को, उनका गार्जियन को
अच्छा शिक्षा दीजिए, उसको दारू नहीं पीने दीजिए। गार्जियन का बच्चे को भी दारू नहीं पीना है, अपना टोल में शराब नहीं पीना है, नशा पान नहीं करना है, अपने बाल बच्चे को छोट में शादी नहीं करना है। छोट में शादी कर देते हैं तो उसमें जो बच्चा निकलता है वो उतना मजबूत नहीं होते हैं, तो वो सेना नहीं बन पाएगा, तो अपना घर का रक्षा नहीं कर पाएगा, अपना देश का रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए छोट उम्र में नहीं, बच्चिया सब पूरा मजबूत हो जाता है, 20-25 हो जाता है, एकदम सांड की तरह लगने लगेगा, तब उनको शादी करना है। उसमें अगर बच्चा होगा तो मजबूत होगा, वो पढ़ने में भी तेज होगा, किसी से लड़ने में भी तेज होगा। नहीं तो कोई आकर गरीब को 2 लाठी मार देता